डर जो किसी को स्टेज पर बोलने नहीं देता, जो एग्ज़ाम से पहले ही किसी को फेल कर देता है, डर जो ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही नीचे गिरा देता है, और सबसे बड़ा डर फ्यूचर का डर कि यहाँ फेल हो गया तो मेरा कल क्या होगा, मेरे से ये गलती हो गई तो मेरा कल क्या होगा। और यही डर तुम्हारा आज बर्बाद कर देता है, कई लोगों की सक्सेस रोक देता है, कई का रिजल्ट बिगाड़ देता है, और बहुत लोग शुरुआत करने से पहले ही हार के डर से डर जाते हैं। लेकिन दोस्त, हमें इस डर से डरना नहीं है, बल्कि डर को डराना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद तुम डर से नहीं, डर तुमसे डरेगा। डर जिसका खुद तो कोई वजूद नहीं होता, फिर भी कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। पर दोस्त, एक्चुअल में डर होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। डर सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, और ये तब पैदा होता है या तो जब हमें डराया जाता है या जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। और सिंपल भाषा में कहें तो हमें डर उन्हीं चीज़ों से लगता है जिन्हें हम या तो पहली बार कर रहे होते हैं या फिर बिना प्लान के कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं। यदि हम किसी चीज़ का प्लान नहीं बनाएंगे तो फेल होना तो पक्का है, क्योंकि जब प्लान सही होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे डर को सक्सेस में बदल देता है। हमें डर से डरने की नहीं, इसे समझने की ज़रूरत है। यह हमारे फ्यूचर के साथ खेलता है। जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो पहले ही फ्यूचर में फेल होने का डर तुम्हारे सामने मंडराने लगता है। इसलिए इस फ्यूचर के डर को आज ही अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस डर की वजह से तुम्हारे अंदर आज कुछ करने का जो मोटिवेशन है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। सोचो, यदि हवाई जहाज़ बनाने वाला पहले ही गिरने से डर जाता तो क्या आज हवाई जहाज़ होता? यदि हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही फेल होने से डर जाएंगे तो क्या हम एग्ज़ाम को सही से दे पाएंगे? यदि हम कार चलाने से पहले ही एक्सीडेंट के बारे में सोच लें तो क्या हम कार सही से चला पाएंगे? नहीं ना। जब भी हम फेल होने के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअल में हम अपने डर को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। इसलिए हमें डर को अपने दिमाग से दूर रखना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को करना चाहिए। यदि तुम्हारा डर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो उस काम को तब तक सीखते रहो जब तक कि तुम्हारा ये डर दिमाग से निकल नहीं जाता। एक्चुअल में डर की शुरुआत हमारे बचपन से होती है। जब हम स्विमिंग सीख रहे थे तो पानी में जाने से डरते थे, क्योंकि हमें तैरना नहीं आता था। पर जब हमने पानी में तैरना सीख लिया तो ये डर भी धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकल गया। बचपन में जब भी हम कुछ नया ट्राई करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें पहले ही डरा देते थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। और यही डर धीरे धीरे हमारे दिमाग में फिट होता जाता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा डर भी बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस मिलता जाता है, और इसी एक्सपीरियंस से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे डर को ख़त्म कर देता है। आप किसी भी डर से जितना डरोगे वो उतना ही रियलिटी में बदलता जाएगा। इसलिए इससे डरो मत, बल्कि सही प्लान करो, एक्सपीरियंस लो। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि या तो वे पहले से प्रिपेयर नहीं होते या फिर उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। फ्यूचर में फेल होंगे या नहीं इसके बारे में मत सोचो, बस प्लान करो और काम स्टार्ट करो। यदि फेल भी होते हो तो भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, जो आगे तुम्हें गलती दोहराने से रोकेगा और तुम्हें हेल्प करेगा सक्सेस होने में। और हमेशा याद रखना कि हमें डर से डरना नहीं है, बल्कि डर को डराना है, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है।